व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू गेम प्ले वीडियो। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं फ्री फायर मैक्स। और आज भी हम करने वाले हैं ट्रियो वर्सेस स्क्वाड। मैंने लास्ट टाइम भी ट्रियो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले डाला था, जिसमें अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और हम सेकंड पोजीशन पे प्लेस हुए थे। मैं ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट्स डालता रहता हूँ, फ्री फायर सोलो भी या रैंक पोस्ट, डुओ वर्सेस स्क्वाड रैंक पोस्ट या ट्रियो रैंक पोस्ट। और इधर ऐसे ही वीडियो डालते डालते हम एक दिन ग्रैंड मास्टर ज़रूर पहुँचेंगे। इसमें आपका सपोर्ट लगेगा और हम आपके सपोर्ट के लिए विनती करते हैं। तो यहाँ पे मैं लैंड हो चुका हूँ। मैं सीधा इस घर में जाता हूँ क्योंकि मुझे लगा गन्स होगी, पर यहाँ पे मुझे मिलता है बैकपैक लेवल 2, वेस्ट लेवल 1 और एक लेग पॉकेट। यहाँ पे मैं M197 एक प्लाज्मा गन उठा लेता हूँ और यहाँ पे एक बंदा आ जाता है। मैं इसको M197 से मारने की कोशिश करता हूँ, फिर अचानक से वुकोंग बन जाता है और फिर ये बाहर ही नहीं आता। मतलब इसने मेरा दिमाग इतना ख़राब कर दिया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इसको मारूँ कैसे। पर लास्ट में इसने एक गलती कर दी, अंदर आया, मैंने इस पर फायर किया पर इसको एक गोली नहीं लगी। फिर मैंने उसको सीधा 176 के हेड से नॉक कर दिया और फिर इसको वहाँ पे कंफर्म कर दिया और अपना बाउंटी लूटा। इस बाउंटी से मुझे मिल गई थी एक अच्छी सी 100 रेंज, जिसमें थी वेस्ट लेवल 1, नहीं सॉरी गाइस, MP5 1 थी। फिर मैंने देखा कि मेरी टीममेट्स पे फायर हो रही है, तो मैंने सीधा उस वाले ऊपर वाले बंदे को बॉडी मार के ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो मेरी टीममेट्स को बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा था। फिर मेरे टीममेट्स उस पर पूरा चढ़ के उस पर रश कर देता है, जहाँ पे मुझे पता चलता है कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और बंदा था। फिर मैं प्लाज्मा को हटा देता हूँ, फिर सीधा स्कार 1 ले लेता हूँ और फिर सीधा यहाँ पे ही घूमने लगता हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ पे बंदे होंगे और मेरे स्कैन में भी यहाँ पे 2 बंदे दिखाए थे। कहीं यहाँ पे मैं सीधा सोचता हूँ कि मैं इस वुडन हाउस के अंदर जाऊँगा। फिर मैं इसके उस पे टायर पे जंप करके अंदर जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि अंदर एक बंदा होगा। गाइस थोड़ी सी गलती कर देता हूँ क्योंकि मैं टायर पे जंप नहीं कर पा रहा था। फिर मैं सीधा अंदर जाता हूँ। गाइस यहाँ पे आ जाता है UAV, जहाँ पे हमें बहुत सारे बंदों की लोकेशन दिखाई जाती है और एक बंदा नंबर 1 के पास होता है। गाइस फिर सीधा मेरे टीममेट नंबर 2 पे फायरिंग होती है और फिर मैं सीधा उसको बचाने के लिए सीधा वहाँ पे चला जाता हूँ, क्योंकि उसकी हेल्थ आधी से थोड़ी सी ज़्यादा थी, पर वो डैमेज था। कैसे पूरा पीछे से घूम के जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि वो यहाँ पे कहीं छुपा होगा। और ये अचानक से इसको धक्का लगा था और मैंने इसको ईजिली नॉक कर दिया। फिर मैंने इसको कंफर्म किया। फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर स्कोप चेंज किया स्कार में। फिर मैं उसको लूट करने गया, जहाँ पे मेरा टीममेट भी लूट कर रहा था। गाइस फिर मुझे दिख गई MP40, जो मैंने उसको ले ली, क्योंकि मुझे MP40 हमेशा से अच्छी लगती है और शॉटगन से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद मैं सीधा यहाँ पे पीक वाले इस घर के पास घूमने लगा, जहाँ पे पीछे से एक और बंदे ने फायरिंग की थी। तो मैं सीधा उसके पास चला गया और नीचे चेक करने लगा कि वो कहाँ पे। गाइस फिर मैंने देखा कि वो दोनों इस सामने वाले घर के अंदर एक रूम में बंद नहीं थे, मतलब कवर के पीछे ही छुपे थे। तो उसमें से एक बंदा तो चला जाता और मेरा टीममेट पता नहीं क्या मर रहा था, ऐसा लग रहा था फोगॉन चला रहा था। तो यहाँ पे 2 बंदे थे, मैंने एक पे फायरिंग की और एक नाकाम कोशिश की। गाइस फिर मैंने सीधा सोचा कि इस बंदे पे रश कर दूं और फिर मैं सीधा अंदर गया और फिर उसको बॉडी मार के ख़त्म कर दिया। और फिर एक और बंदा था, उसने मेरी टीममेट पे फायरिंग दे दी। मैं सीधा उसको मारने के लिए चला गया और मेरी टीममेट ने उसको नॉक कर दिया। और गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वही बंदा था जिसको स्टार्टिंग में मैंने यहीं पे इसी जगह पे वुडन हाउस के पास मारा था। गाइस फिर मैं सीधा इसको लूट करता हूँ, ऊपर की तरफ जाने लगता हूँ, क्योंकि मेरा टीममेट हमसे थोड़ा सा ही दूर था। तो हमने सोचा कि हम उसके साथ थोड़ी सी नज़दीकी बना के रखेंगे। और गाइस मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि ये बंदा एनिमी है, क्योंकि मुझे मेरा टीममेट का मारकर पता नहीं क्यों इस पर देखा और मैंने उसको एक ओपी वाले हेडशॉट से नॉक कर दिया। गाइस यहाँ पे हम तीनों एक साथ लूट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मेडिकेट्स लगा रहे, क्योंकि मेरी हेल्थ लो हो गई थी। तो मेरे बाकी टीममेट्स भी मेडिकेट्स लगा रहे थे और मैं यहाँ पे ऐसे ही घूम रहे थे, क्योंकि मुझे लगा कि फायरिंग की आवाज़ सुन के आगे से 1 या 2 बंदे और आ जाएंगे। फिर मेरे टीममेट को मेडिकेट चाहिए थी, तो मैंने उसको सुपर मेडिकेट दे दिया और फिर यहाँ से सीधा आगे की तरफ जाने लगा। गाइस मैं जैसे ही आगे जा रहा था, मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पे बंदा है और सीधा इस वाले घर के बेस्ट घर के टॉप पे ऐसे ही खड़ा हुआ था। तो गाइस मैं इसको बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता हूँ और फिर ये भाग रहा होता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ से निकलेगा, तो मैं ग्रेनेड फेंक ही देता हूँ, क्योंकि वो कुक हो गई होती है। गाइस फिर यहाँ पे हमने टीम वर्क दिखाया, मैंने जानबूझ के नीचे से किया ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो। फिर मैंने उसको डैमेज दिया। मेरा टीममेट नंबर 1 तो नॉक हो जाता है, पर मैं उसका किल चुरा लेता हूँ और उसको रिवाइव कर देता हूँ।
इसके बाद मैं इसको कंफर्म करता हूँ, इसका लूट लेता हूँ जहाँ पे मैंने गलती से बाइजन ले ली थी। बस फिर हम तीनों एक साथ होते, उसको मेडिकेट चाहिए थी क्योंकि उसके पास इतना लूट नहीं था। और हमने स्टार्टिंग में ही उसको जो डिब्बे में से लूट चाहिए था हमने पहले ही ले लिया था। तो ये मेरी गलती हो गई थी जिसकी वजह से हमारा थोड़े से टाइम वेस्ट हो गया। कहीं मैं सीधा इनके पास ही यहाँ पे थोड़ी देर रहा क्योंकि मुझे लगा कि उस एनिमी के बाकी बंदे भी आ जाएंगे उसको देखने के लिए कि क्या हुआ, कितने बंदे। उसने बोल दिया होगा 3, तो उनकी टीम 3 बंदे जिंदा होंगे, तो उसने बोला होगा तुम तीनों आ जाओ और इन तीनों को पेल दो। गाइस पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो अब तक नहीं है और हम यहाँ पे ऐसे ही घूमते। गाइस फिर मैंने देखा कि यहाँ पे एक ड्रॉप गिरा, तो मैंने सोचा कि पहले ड्रॉप ही लूट लिया जाए। गाइस मेरे पास यहाँ पे 3 ग्लोवाल हो गई थी जो मैंने उस बंदे से ले ली थी। फिर मैं उसको लूट करता हूँ जहाँ पे मुझे एक लॉन्च पैड मिल जाता है, तो बहुत काम आता है। और एक आइस गन, गाइस आइस गन का यूज़ करा करो क्योंकि आपकी ग्लू वॉल्स बचाएगा। माना इसमें से सिर्फ 2 आप ग्लू वॉल लगा सकते हो, पर इसकी ड्यूरेबिलिटी एक नॉर्मल ग्लू वॉल के मुकाबले ज़्यादा होती है और इसका ड्यूरेशन टाइम भी ज़्यादा होता है। गाइस फिर यहाँ पे मुझे वेस्ट लेवल 2 ले ली क्योंकि मेरे पास वेस्ट लेवल 1 थी और मैंने अभी नोटिस किया। गाइस यहाँ पे मैं ऐसे ही पता नहीं क्या हो रहा था, वो मैं उसके पीछे जा रहा था, वो मेरे पीछे आ रहा था। गाइस फिर यहाँ पे हम तीनों पहले एक साथ आते हैं और फिर सोच रहे हैं कि सीधा हम तीनों ही एक साथ नीचे जाएंगे, तो हम तीनों एक साथ नीचे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लूट कर रहा हूँ कि मुझे लगता था वो फ्लैश फ्री से, पर वो ग्लू वॉल होती है। फिर हम नीचे जा रहे होते सीधा नीचे। गाइस फिर वो रुक जाते तो मुझे वापस जाना पड़ता है, पर वो वापस आ रहे होते हैं। फिर मैंने लिखा था फॉलो मी, ताकि वो मुझे फॉलो करें और हम जब भी एनिमी मिले हम उनको आसानी से ख़त्म। गाइस वहाँ पे थी एक मॉन्स्टर ट्रक और वहाँ पे दिख जाता है एक एनिमी और वहाँ पे साइड में एक और एनिमी जिसको मैंने पहले नोटिस नहीं किया। गाइस मैंने इसको ड्रैग मारने की कोशिश की पर वो नहीं लगा। फिर उस एनिमी ने मुझे डैमेज दे दिया, फिर मैं सीधा एक परमानेंट कवर के पीछे आ गया। गाइस फिर मैंने यहाँ पे हील किया, फिर वो दोनों वहाँ पे चले गए। मैंने हील नहीं किया था, मुझे लगा कि वो नॉक है तो उसको रिवाइव करेगा, इसलिए मैं चुपचाप रश करने चला गया इनहेलर लगाते हुए ताकि मेरी हेल्थ फुल हो जाए। गाइस फिर मैंने सोचा कि मैं ग्रेनेड कुक करके फेंकूंगा, तो मैंने एक ग्रेनेड फेंक दी और एक एनिमी आगे आ ही रहा था। फिर मैंने उसको ईजिली एक हेड मार के नॉक कर दिया, सिर्फ एक गोली लगी थी हेड पे और वो काफ़ी थी। गाइस फिर नीचे यहाँ पे एक बंदा था, जो बंदा पेड़ के पास था। गाइस अगर आपने देखा होगा बंदा पेड़ के पास था, तो मुझे लगा ये, और मैंने इतना अच्छा किल चोरी किया कि वो टीममेट भी सोच रहा होगा कि वो मुझे इतना जोर का मुक्का मारे क्योंकि उसने पूरा डैमेज उसको नहीं। गाइस फिर इस पत्थर के साइड में उसने एक 3 ग्लोवर लगा के हील कर रहा था और इसके अंदर होता है एक एनिमी। गाइस उसने अपने आप को पूरा कवर कर लिया था पर एक साइड से तो ओपन था। सो गाइस मेरी टीममेट ने, मैंने उसका किल चुराया, उसने मेरा किल चुराया, बस इतनी सी बात हुई। उसने भी मेरा किल चुरा दिया, पर अच्छी बात है उसने मार दिया क्योंकि गाइस मैच में किल से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको अपने सर्वाइवल टाइम और टीममेट्स की हेल्प से मतलब होना चाहिए। गाइस फिर सर्कल थोड़ा सा ही दूर था तो हमें लगता है कि हम सीधा सर्कल की तरफ ही चलते हैं क्योंकि पीछे से तो बंदे बाद में देख लेंगे अगर आएंगे, क्योंकि जोन तो सर्कल के अंदर ही आएगा। यहाँ पे मेरा टीममेट लूट कर रहा होता तो मैं ऐसे ही उसके पास घूम रहा होता हूँ। फिर वो नीचे जाने लगता है तो मैं भी फॉलो करता हूँ, पर फिर मैं सोचता हूँ कि सीधा सर्कल के अंदर ही चले क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ पे मैं और मेरा टीममेट जा ही रहे थे कि अब यहाँ पे इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाएगी, जो मैंने सोची भी नहीं थी कि यहाँ पे इतने सारे बंदे होंगे और मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। कैसे मेरा टीममेट ऊपर था, वो उसने कहा था उसको फॉलो करो क्योंकि वो एक जीप लेके आ रहा था। तो मैंने मॉन्स्टर ट्रक थी एक्चुअली, पर मैंने सोचा कि जब वो नीचे आ ही जाएगा तो ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। गाइस फिर वहाँ पे दिखा था मुझे कैनिमी, तो मैंने उसको इसको ब्लैक को मार दिया था। इस 80 का डैमेज हुआ जिससे वो भागने लगा, पर मैंने तब तक किल कंफर्म कर लिया। फिर सीधा वहाँ पे उसी साइड जहाँ पे मेरा टिक पे नंबर 1 जा रहा है वहाँ पे बहुत ही इंटेंस फाइट स्टार्ट हो। इसको भी इंस्टॉल यहाँ पे मैंने इन दोनों एनिमी को एक ओपी सा इंशॉट बैग से ख़त्म कर दिया था। और जैसे ही मैं इसको रिवाइव करने के लिए जा रहा था मैंने देखा कि उस टावर वाले बंदे ने मेरे टीममेट को ख़त्म कर दिए। मैं ग्लू वॉल लगा रहा था और उसको मारने की पूरी ट्राई कर रहा था, तब तक मेरे टीममेट ने भी मुझे लाइक दे दिया। इस मैंने उस पर फायर करने की कोशिश की पर वो मरा नहीं, उसको एक गोली भी कनेक्ट नहीं हुई। वहाँ पर मेरा टीममेट नॉक हो गया था, तो मैंने वहाँ पर उस यूनिफॉर्म को देख लिया था। तो मैं सीधा सोचता हूँ कि मैं पूरी नीचे के साइड जाता हूँ ताकि वो टावर वाला बंदा मुझे मार ना सके और फिर मैं इजीली घूम के उसको मार दूँ
और उसकी नज़र मुझ पे ही थी, तभी उसकी नज़र टावर वाले बंदे पे भी चली जाती है। तो मैं सीधा उस पर रश कर देता हूँ। गई यहाँ पे मैंने आइस गन का यूज़ किया था क्योंकि मेरे पास ग्लू वॉल्स कम थी और इससे मेरा फ़ायदा भी हुआ। कहीं जैसे ही इस बंदे का ध्यान जाता है मैं इसको तो बॉडी मतलब मेरा जब तक मैं ड्रैग कर रहा था दो बुलेट्स बॉडी पे रखी और ही नॉक भी हो गया। तो गाइज मैंने भी सोचा ठीक है चलो वो टावर वाला बंदा आएगा, तब तक मेरी टीममेट्स ने बोला कि मुझे रिवाइव कर दो। तो मैं सीधा रिवाइवल जोन की तरफ जाने लगा क्योंकि वो भी अंदर ही था। यहाँ पे मैं प्लांटेशन की तरफ जा रहा, प्लांटेशन के आसपास ही घर था, वह उसके अंदर गया क्योंकि वहाँ पे थे वो रिवाइवल का जो भी होता है सिस्टम सा कुछ था। वहाँ पे मैं गया और मैंने अपने फिर दोनों टीममेट्स को रिवाइव कर दिया। गैस पहले तो मुझे मिला नहीं, फिर मुझे यहाँ पे मिल गया था। गैस फिर मैंने दोनों, एक को पहले किया, फिर मैंने एक और को अपने दूसरे टीममेट को भी कर दिया। फिर मैंने यूएवी लाई, अपग्रेड चिप ले ली, तो हेलमेट थिकना। फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने एक और अपग्रेड चिप ले ली, मतलब ज़्यादा ले ली और इतनी वेस्ट कर दी। और फिर मुझे देखा कि यहाँ पे ऊपर से पहले से एक सुपर मेडिकेट पड़ी हुई है। गाइस फिर मैंने सीधा अपनी स्कार को अपग्रेड कर लिया लेवल 3 पे। गाइस फिर मेरी स्कार अपग्रेड हो भी गई। फिर मैं सीधा आगे गया, थोड़े से FF कॉइन्स लिया और फिर उस बंदे का वेट करने लगा। गाइस मेरा टीममेट नंबर 1 सीधा उसी जगह पे कूदा था जहाँ पे वो मरा था और आई थिंक वही इसकी गलती थी क्योंकि वहाँ पे वो धीरे धीरे वो नॉक हो गया था। धीरे धीरे तो नहीं कह सकते क्योंकि जोन भी हेल्थ ले रहा था उसकी। और फिर मैंने वहाँ पे एक और एनिमी को ऑलमोस्ट मार दिया था। गाइस ऑलमोस्ट मार दिया था, पर मेरी टीममेट ने ओपी तरीके से किल चुरा लिया। गाइस फिर वहाँ पे सामने ऊपर फाइट हो रही थी, तो मैंने सोचा कि सीधा फाइट में इन्वॉल्व होने के बजाय मैं पूरा जोन के अंदर जाता हूँ, फिर घूम के उनको मारूंगा क्योंकि इस तरह तो हम दोनों की हेल्थ कटेगी और हम में से किसी का भी सर्वाइव करना मुश्किल है। फिर पता नहीं उस एनिमी को क्या हुआ, एनिमी अचानक से यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया। फिर मैंने उसको मारने की बहुत कोशिश की और गाइस मैंने इसको इजीली बॉडी मार दिया क्योंकि हेड तो लगा नहीं। गाइस फिर मैंने यहाँ पे इनहेलर लगाते हुए आगे गया, तो मैं जा ही रहा था कि मेरे दोनों टीममेट्स अचानक से नॉक हो जाते हैं, जिसका मुझे पता नहीं था। और ये देखो गाइस मेरा एक टीममेट नॉक हो गया था, तो मैं सीधा ऊपर जाता हूँ रश करने के लिए। यहाँ पे क्रोनो लगा देता हूँ ताकि उसकी सारी बुलेट्स क्रोनो पे लग जाए। तो मैंने इसको ईजिली बॉडी मार के मार दिया था। फिर मेरा दूसरा टीममेट भी मर जाता है। तो गाइस मैं थोड़ी देर यहाँ पे ही कैंप करता हूँ क्योंकि मुझे लगा कि वो एनिमीज यहाँ पे आ जाएंगे, पर असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं कहीं बाहर गया था इसलिए। यहाँ पे मैं वापस आ गया था। फिर मैंने अपनी ग्लू वॉल्स को हटाने की कोशिश की, तो फिर मैंने देखा जोन आ रहा है, तो मैंने देखा कि पूरा घूम के ही जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है ऐसे ही घूम के ही चलते, क्या फ़ायदा होगा। गाइस फिर हम फर्स्ट तो नहीं आ पाए थे इसमें क्योंकि हमने एक गलती कर दी थी और हमने बैकग्राउंड तो पूरा चेक किया नहीं था। तो हम सीधा, मेरे दिमाग में आया कि जोन के एकदम कॉर्नर से निकलते हैं। गाइस यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे इतने सारे कवर है, कहीं छुप जाएंगे। गाइस फिर मैंने सोचा कि रिवाइवल सेंटर से कर दूँ, पर रिवाइवल सेंटर तो बंद हो गया था। फिर मैंने उनको आई एम सॉरी लिखा था ऐसे ही। गाइस फिर मैं ऐसे भाग रहा हूँ तो तभी मुझे ऊपर से डैमेज पड़ता है और फिर मैं ग्लू वॉल लगा लेता हूँ। गाइस यहाँ पे मैं गलती कर देता हूँ, फिर मैं मर जाता हूँ क्योंकि साइड से एनिमी मार देता है मुझे। तो अगर आपको आज का वीडियो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।